हेलो एवरीवन, क्विक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। और हम आ चुके हैं रोटेशनल डायनामिक के टॉपिक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, या फिर इसे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जिस भी पॉइंट से जिस मास का हमें निकालना है उसका स्क्वायर हमें लेना पड़ता है। करेक्ट। तो हम एक कोई रिजिड बॉडी ले रहे हैं, कोई भी रिजिड बॉडी मतलब जो सॉलिड हो, है ना, वह बॉडी हम लेंगे और उसका प्लेन हम लेने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल इस तरीके से एक बॉडी लेंगे जिसका प्लेन इस तरीके से रहेगा। ओके, और उस बॉडी में अगर कहीं एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं तो उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। राइट। अब जिस एक्सिस का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं उसी एक्सिस को कंसीडर करने के बाद हमें एक एक्सिस कंसीडर करना पड़ेगा जो कि उसके सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं जहां से सारा मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। राइट। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। राइट। मतलब जैसे कि ये पेन है, इस पेन को मैं यहाँ पे रख के बैलेंस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे रख के बैलेंस कर सकता हूँ, है ना। तो जो पॉइंट मुझे मिलेगा, जिस पॉइंट पे यहाँ बैलेंस हो चुका है वहां से इक्वली मास जो है वो क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। तो हमें फाइंड करना है यह एम एक्सिस से जो एक्सिस पास हुआ है, यह एम एक्सिस जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एक्सिस इज आई ओ कहा गया है क्योंकि यह ओ पॉइंट से पास हो चुका है। ठीक है, तो इस एक्सिस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास में से वह एक्सिस पास होगा वह एक्सिस का सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ इस टोटल बॉडी का मास इनटू इन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। सिंपल, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी at a particular axis is equals to the sum of moment of inertia passing through the center of mass and the product of mass of that object into distance between the two axes. Right? वेरी सिंपल। इसी तरीके से मैथमेटिक्स का यूज करके ही आपको हर बार फिजिक्स में स्टेटमेंट को याद रखना है। तो बस बाकी सिंपल इजी है। अब देख लो हम क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास एक कोई तो भी स्मॉल मास है, लेट इट बी dm, है ना। वह किस पॉइंट पे है? p पॉइंट पे। तो p पॉइंट पे वह मास जो है वो है dm है। अच्छा, एक बात उससे पहले आपको ये समझनी है कि I O इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर हम इसको कंसीडर करें। इस पॉइंट पे इस एक्सिस की वजह से इस एक्सिस की वजह से इस मास की वजह से इस पॉइंट पे I O का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? यस, प्रोडक्ट ऑफ मास कौन सा है? dm इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब OP का स्क्वायर। ठीक है, फिर I C पे इसी एक्सिस की वजह से इस एक्सिस पे इस मास की वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इसका स्क्वायर CP का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इनटू dm, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला ही है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसको हम बोलेंगे 1, इसको हम बोलेंगे 2। इसको क्या कंसीडर किया हमने? सो इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग m axis and it is the moment of inertia along a axis, and which is due to the small point mass dm at point। तो इसको हमने ज्वाइन कर लिया और इस तरीके से एक कंसीडर कर लिया पॉइंट q है एक्सटेंड करने के बाद। राइट। तो अब हम कंसीडर करेंगे दो
ट्राइंगल एक OQP और दूसरा PCQ, तो जो कि दोनों जो है वो पाइथागोरस यूज करने वाले हैं, तो ये 90 आपको कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। दिख भी रहा है और 90 डिग्री जो है वो है भी वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल OQP या OPQ, जो भी आप बोल सकते हो, OPQ। Q इज एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, therefore by पाइथागोरस थ्योरम, है ना, by PGT, OP स्क्वायर is equals to OQ square plus PQ square. Yes, very good. PQ square. Now OP square ये तो ऐसे ही रहेगा। OQ square को हम लिख सकते हैं OC plus CQ, राइट। देखो देखो क्या लिख सकते हैं, OQ को हम लिख सकते हैं OC plus CQ, तो ये आएगा OC plus CQ इसका स्क्वायर प्लस PQ का तो वही रहेगा, तो फिलहाल हम इसको PQ स्क्वायर ही लिखते हैं, ठीक। फिर से therefore OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू A plus B का होल स्क्वायर, so it is A square plus twice OC into CQ plus CQ square plus PQ square, right? So consider it as an equation number 3. Now next in triangle, कौन सा ट्रायंगल है, PCQ या CPQ, जो बोलना है CPQ, angle Q is equals to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem it is CP square, yes, very good, CP square is equals to CQ square plus PQ स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 3 में ये जो टर्म है और इक्वेशन 4 में ये जो टर्म है लगभग नहीं, बिल्कुल ही सेम है यार। देखो CQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, CQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, CQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर की जगह पे CP स्क्वायर हम इजीली लिख सकते हैं, यस। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या मिलेगा, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC इंटू CQ प्लस CQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, CQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे CP का स्क्वायर, राइट। अब हम उनकी इनिशियल्स वहां पे पुट कर देते हैं, जैसे कि OP स्क्वायर क्या होता है, नो OP स्क्वायर कुछ नहीं होगा, तो हम यहाँ पे OP स्क्वायर वैसा ही लिख देंगे। OC क्या है, H है, तो इसको हम लिखेंगे H स्क्वायर प्लस 2 OC फिर से H CQ वैसा ही रहेगा प्लस CP स्क्वायर भी वैसा ही रहेगा, राइट। तो हमें इसको ऐसा बनाना है यार, देखो, राइट। तो OP स्क्वायर इंटू DM होता तो हम लेफ्ट साइड को IO लिख सकते थे, अरे वाह, देखो देखो OP स्क्वायर इंटू DM अगर होता तो हम इस लेफ्ट साइड को IO लिख सकते थे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर H स्क्वायर M होता तो ये भी जम जाता, और CP स्क्वायर देखो देखो CP स्क्वायर इंटू DM अगर यहाँ पे होता तो ये भी क्या हो जाता, IC हो जाता। इसका मतलब इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, अमाउंट मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट, साथ साथ इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट among equation by DM, ठीक है। So therefore OP square DM integration, very good, H square DM integration plus twice H into CQ integration
इंटू डी एम प्लस सी पी स्क्वायर इंटू डी एम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट ओपी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर डी एम इज आई ओ ओके इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डी एम, तो एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम प्लस ट्वाइस एच बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो एच तो कांस्टेंट है यहाँ पे, और सी क्यू इंटू डी एम आ गया प्लस सी पी स्क्वायर डी एम। सी पी स्क्वायर डी एम की जगह तो हम यही लिख सकते हैं डायरेक्ट, सी पी स्क्वायर डी एम इज आई सी, सो इट इज आई सी राइट। अब क्या करेंगे, आई ओ इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डी एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, मतलब छोटे छोटे मासेस मिला के टोटल मास इसका अगर m है कैपिटल M तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ये तो m बन जाएगा प्लस ट्वाइस h इंटीग्रेशन ऑफ सी क्यू इंटू डी एम। अच्छा सी क्यू इंटू डी एम मतलब यह सी क्यू इंटू डी एम, तो ऐसे तो बहुत सारे मासेस रहेंगे सी क्यू इंटू डी एम, सी क्यू, तो सेंटर ऑफ मास से आप इस तरीके का अगर इंटीग्रेशन करते हो h इंटू सी क्यू इंटू डी एम, हाँ सेंटर ऑफ मास से अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो हमेशा आपका इंटीग्रेशन तो जीरो ही आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहीं पे आएगा राइट। तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा जीरो प्लस और फाइनली आई सी, एंड फाइनली वी गेट आई सी को अगर मैं आगे लिख दूँ प्लस m इंटू एच स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आप लास्ट में लिख भी सकते हो अगर प्रूफ के लिए मांगा है तो, हैंस ठीक है। तो इसी तरीके से क्विक रिवीजन अगर आपको करना है तो हमें सब्सक्राइब करो ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चले। ठीक, तो थैंक यू क्लास, और नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो मिलते हैं, बाय बाय।